नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आज की इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आए एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ऐसे अपग्रेड की जो सिर्फ एक नया वर्जन नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। OpenAI ने लॉन्च कर दिया है GPT 5.5 जिसका इंटरनल कोड नेम था SPUT। दिलचस्प बात यह है कि लॉन्च उस समय हुआ जब AI की दुनिया में कंपनीज के बीच मुकाबला अपने चरम पर है। GPT 5.5 को लेकर कंपनीज का दावा है कि ये अब तक का सबसे ज्यादा काबिल और एग्जैक्ट मॉडल है। हालांकि मतलब इसका क्या है? सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला ये AI नहीं है, बल्कि खुद से प्लान भी बना सकता है, टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है और बिना ज्यादा इंसानी मदद के जटिल काम को भी पूरा कर सकता है। AI अब सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक डिजिटल वर्कर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। OpenAI को फाउंडर ग्रेग ब्रोकमिन ने इसे एक छोटा अपडेट नहीं बल्कि बड़ा कदम बताया है। सवाल यह है कि आखिर GPT 5.5 में नया क्या है? 3 बड़े बदलाव हैं। बेहतर तर्क क्षमता, रीजनिंग पावर, लंबी और जटिल जानकारी को भी समझ सकता है, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट। आपको लंबा निर्देश देने की भी जरूरत नहीं होगी, छोटा इनपुट दीजिए, सटीक और बड़े रिजल्ट मिलेंगे। एजेंटिक बिहेवियर यानी कि खुद तय करता है कि काम कैसे करना है, बीच बीच में खुद अपनी गलतियां भी चेक कर सकता है। AI सोचता है और एक्शन भी लेता है। बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां GPT 5.5 सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है। कोडिंग रेवोल्यूशन, डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर। खराब कोड में गलती पकड़ सकता है, पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ सकता है, ऑटोमेटिक सुधार सुझा सकता है। शुरुआती यूजर्स का यह कहना है कि AI अब सिर्फ कोड नहीं लिखता बल्कि कोड को समझता भी है। ऑफिस वर्क, प्रोडक्टिविटी बूस्ट, हजारों डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा, रिपोर्ट्स बनाना, ईमेल ड्राफ्ट करना, डेटा एनालिसिस करना और दावा ये कि हर हफ्ते 10 घंटे तक का काम बच सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च, साइंटिफिक इम्पैक्ट, शुरुआती रिसर्च पेपर्स को समझना, डेटा से पैटर्न निकालना और हाइपोथेसिस भी बनाना। रिसर्च को तेज और सस्ता भी बना सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले वर्जन से ये कितना अलग है। मुख्य अंतर है GPT 5.4 अच्छा था लेकिन ज्यादा गाइडेंस चाहिए होती थी। GPT 5.5 कम टोकन में ज्यादा सोचता है और खुद रणनीति बनाता है, कम इंसानी मदद में ये काम भी पूरा कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी स्पीड लगभग वही है लेकिन दिमाग ज्यादा तेज हो गया है। GPT 5.5 का लॉन्च एक और वजह से खास है। इसे कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी एंथ्रोपिक के नए मॉडल के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही लॉन्च कर दिया। मतलब यह है कि AI कंपनीज के बीच अब सीधी रेस चल रही है। हर कंपनी चाहती है उसका मॉडल सबसे स्मार्ट हो। ये रेस हमें कहाँ ले जाएगी, बड़ा सवाल है। ज्यादा स्मार्ट AI, ज्यादा ऑटोमेशन और शायद कम इंसानी मेहनत। सवाल एक और, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है पेड सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं। ChatGPT के जरिए, कोडेक्स के जरिए API एक्सेस जल्द आने वाला है। अभी सिक्योरिटी टेस्टिंग चल रही है, यानी फिलहाल ये सभी के लिए नहीं है लेकिन जल्द ही बड़े पैमाने पर अवेलेबल होगा। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ सवाल भी आते हैं। फायदे, समय की बचत, बेहतर निर्णय, तेज रिसर्च। खतरे, नौकरियों पर असर, गलत जानकारी का भी खतरा और AI पर ज्यादा निर्भरता। लेकिन सवाल ये, क्या AI इंसानों की जगह ले लेगा? शायद नहीं, लेकिन जो लोग AI का इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे वो पीछे जरूर रह जाएंगे। GPT 5.5 सिर्फ एक मॉडल नहीं है, संकेत है कि आने वाले समय में AI हमारे काम करने के तरीकों को बदल रहा है। AI आपकी मदद कर रहा है, कल AI आपके साथ काम करेगा और शायद परसों AI खुद फैसले भी ले लेगा। GPT 5.5 के लॉन्च ने यह साफ कर दिया कि AI की रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। सवाल ये नहीं कि AI कितना आगे जाएगा, सवाल ये कि हम उसके साथ कितनी तेजी से चल पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब।